हेलो फ्रेंड्स और भाई बहनों को नमस्कार और हमारे क्षेत्र के वासियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं जाग का रहने वाला हूं और मेरा नाम नंदन सिंह रावत है और मैं अभी रिसेंटली 1 साल पहले यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वीआरएस लेके यहाँ पे अपने घर आया हूँ और मैं वहाँ पर एक डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर था जो क्लास 1 से मैं अभी वीआरएस लेके आया हूँ। ठीक है, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था कि मैं किन्हीं कारणों से थोड़ा फेसबुक से मैं बाहर था, तो लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई जो गांव की वजह से, जो कि मुझे अपने फेसबुक अकाउंट को दोबारा से रीलॉगिन करना पड़ा और यहाँ पे मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा। ठीक है, तो रीजन क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है अभी यहाँ पर चुनाव होने वाले 28 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाले यहाँ पे जो हमारे पंचायती राज के हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जिला पंचायत बीडीसी मेंबर और हमारे प्रधान ग्राम सभा सभापति के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन रीजन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये वीडियो को मेरा मकसद क्या है बनाने का। तो इसमें कम से कम मैं ग्राम सभा जाग से बिलोंग करता हूं, इसमें मेरी पूरी फैमिली का, हमारे जो पूरे मेंबर्स हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और इवन कम से कम 50-60 लोगों के इसमें नाम नहीं है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा दुखद है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं इतने साल 15 या 20 साल मैंने आउट ऑफ उत्तराखंड से मैंने नौकरी करी, मैं 2 स्टेट में नौकरी करी गवर्नमेंट की, बाकी तो प्राइवेट को छोड़ी। मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने आज तक एक्चुअली वोट भी नहीं दिया है और मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं इस बार अपने गांव जाऊंगा और मैं पहली बार गांव में जाके मतदान का यूज करूंगा। बिकॉज ऑफ दैट मैंने आज तक मतदान क्यों नहीं दिया, क्योंकि कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं तो हमको अपना वोटर कार्ड अपने गांव से वहां से हटाना पड़ता है और फिर अपने को, जहां हम लोग वहां के निवासी हैं, वहां पे जाके अपने को वहां पे नाम लिखाना पड़ता है। लेकिन बिना परमिशन के आप वोटर कार्ड में अपना नाम नहीं हटा सकते। जब मुझे पता चला, जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे लिस्ट आ गई है और इवन यहाँ पे हमारे किसी भी बंदे का लिस्ट में नाम नहीं, और जाग ग्राम सभा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक सबसे बड़ी ग्राम सभा है, कम से कम 1200 से लेकर 1500 की वोटर लिस्ट थी। ठीक है, और शायद अभी मुझे ऐसा लग रहा है 1200 के आसपास वोटर लिस्ट का नाम है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक वोटर की लिस्ट है, वो बहुत बड़ी होती है। और जो क्षेत्रीय निकाय हैं, जो फिलहाल अभी जो क्षेत्रीय चुनाव है फ्रेंड्स, वो अपने में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रखता है, एक वोटर का हिस्सा बोले तो बहुत बड़ा इस चीज में इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज में एक अवगत कराना चाहता हूं। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं इस चीज में आपको थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, कोई बंदा वोट दे रहा है नहीं दे रहा है वो डजंट मैटर है, लेकिन ये जो काम है मैंने इसमें इंक्वायरी करी। मैं आपको बता रहा हूं मेरा पूरा मोस्टली सब रिकॉर्डेड है, आप चाहो तो मेरा पूरा रिकॉर्ड इसमें देख लेना। मैं इसलिए इसमें आया हूं क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हो करके अगर मैं अपनी बात को नहीं रखूंगा तो फिर बाकी जो आम नागरिक हैं जिन्होंने गांव से बाहर नहीं देखा है उनको क्या नॉलेज होगी। ठीक है, मैंने बीएलओ से बात करी, मैं इसमें पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं लूंगा। पहली बात ये, मैंने बीएलओ से बात करी, जो भी प्रेजेंट में बीएलओ हैं, मैंने जो प्रेजेंट में अभी यहाँ पे ग्राम सभा के सभापति हैं उनसे मैंने बात करी और यहाँ पे आशा वर्कर है मैंने उनसे बात करी। मैंने पूरा वहां पर जायजा लिया कि कैसा है क्या है। तो जो आज तक हमारे वोटर लिस्ट में नाम था, क्योंकि भाई जब हमने वोट में अपना नाम ही नहीं कटवाया है तो मेरा लिस्ट में नाम कैसे कट हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो मैंने बीएलओ से बात करी, मैंने उनको बोला कि ऐसा है, तो बोला नहीं ये ऐसा है वैसा है, वो थोड़ा सा ये सब कुछ बोलने लगे। मैंने कहा फिर आपने ये चीज, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर इतनी जिम्मेदारी मिसिंग कैसे कर सकते हैं। तो फिर बोली कि नहीं इसमें मैंने किया है और ये फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो मैंने उनको सुझाव दिया, फिर वो बोले कि ग्राम विकास अधिकारी सर से मैंने बात करी है, या मेरे भाई ने मेरा बात करी कि भाई ग्राम विकास अधिकारी साहब बोल रहे थे कि भाई 10 तारीख से पहले अगर किसी का इसमें इंक्वायरी है, अगर किसी का नाम नहीं है तो अपना नाम उसमें चढ़ा सकता है। तो ये ग्राम विकास अधिकारी का
जो सेंटेंस है ये हमारा काम नहीं है, ये बीएलओ का काम है कि बीएलओ को चेक करना है कि भाई मेरे गांव में जितने वोटर लिस्ट है वो क्या सही है क्या नहीं है। ये आम आदमी का रिकॉर्ड नहीं है। आज मैं जिस पोस्ट पे काम करता था, मैं कहूंगा भैया मुझे नहीं पता, तो ये मेरा क्या है कि मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना, सॉरी, इसमें मेरा लैक ऑफ नॉलेज है ना, मेरा लैक ऑफ नॉलेज है, तो मैं उस काबिल नहीं हूं उस पोस्ट पे रहने के लिए। और ये फिर ग्राम विकास जो तुम्हारा जो गांव लेवल जो वोटर हैं जिसमें हम लोग वोट दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो है, तो उसके चक्कर में मैंने उनसे बात क्या आ गई, कम से कम 50-60 लोगों का मिसिंग है। तो मैंने कहा ये बताइए कि इसमें आगे क्या प्रोसीजर है। तो बोले कि ग्राम विकास अधिकारी साहब बोल रहे हैं कि 10 तारीख से पहले जिनका होना है वो हो जाएगा, न पहले अगर होता तो हो जाएगा, अब पॉसिबल है। मैंने उनको एक बात बोला कि अगर रात को सुप्रीम कोर्ट, अगर आज किसी कुछ प्रॉब्लम होती है, सुप्रीम कोर्ट अगर खोलनी होती तब तो खुल जाती है। यहाँ पे 50-60 मतदाता लोग हैं जो उनके लिए अभी भी यहाँ पर 10 दिन का टाइमिंग है, ठीक है, अभी भी 10 दिन का टाइमिंग है। ये आपका है जो बीएलओ, अगर आप अभी यहां से रिपोर्ट बना करके ग्राम विकास अधिकारी को भेजते, वहां से वो चेंज करके वहां पे चेंज करना है और प्रिंट मारा और कहानी खत्म। और इतनी बड़ी मिस्टेक हो कैसे गई, जो पहले आपके पास वहां पे जिनके पास भी आपके पास था, उन्होंने आपको जब हैंडओवर चार्ज संभाला होगा तो पूरी कॉपी पेस्ट मारना था ना भाई। लोकसभा का पोस्ट है, विधानसभा का पोस्ट है, उसके बाद कॉपी पेस्ट मारी, पूरी एक्सेल सीट आपके पास। अगर आप पूरा परिवार ही मिस कर रहे हो, आप हमारा पूरा परिवार है भाई, इवन मेरे मदर फादर का भी नाम नहीं है, जो अभी बुजुर्ग एंडिंग में है। तो ये मैं किसका बनूं, ये मैं क्या करूं, इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बात बोली, मैंने कहा यार ऐसे ऐसा बात है, अभी मैं कुछ बोलूं। और वो जो भी अभी बीएलओ है उनका भी 1.5 साल नौकरी को रह गया, हमने बचपन पूरा साथ गुजारा। बोले यार, मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा अगर आपकी तरफ से मिस्टेक है तो मैं इस बात को यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि हमारा गाँव का जो बचपन में, एक्चुअली फ्रेंड्स क्या ना, बचपन में की बहुत सारी यादें होती, तो हर कोई बंदा नहीं चाहता यार मैं जिस गांव से पढ़ा हूं लिखा हूं और मैं उन्हीं गांव के खिलाफ आज बोलूंगा, या फिर जो बंदे को देख रहा है उनको लेकिन फ्रेंड्स क्या है ना, ये उनकी मिस्टेक्स है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। 50-60 मतदाताओं का नाम नहीं होना वोटर लिस्ट में, दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, बहुत बड़ा मिस्टेक है। और अभी भी पर्टिकुलर अगर मुझे अपना नाम लिखाना होता तो शायद मैं चला भी जाता, मैं अपनी, पर बात है पूरा गांव की। और इतने सालों से मैं ये नहीं कर रहा कि कोई मैं किसी चीज पे ये नहीं कर रहा हूं। इसमें ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं उनका भी काम होता है, भले ही वो आउट ऑफ उनका इस क्षेत्र से नहीं है, बट एक ग्राम सभा सभापति के होने के नाते उनको भी, एक्चुअली मैं उनसे बात करी, अब देखते हैं लेट्स सी क्या होता है करके, ठीक है ना। तो बात उसके लिए बहुत यह है कि आपका वोटिंग लिस्ट की और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर आप, और इसमें फिर ग्राम विकास अधिकारी भी आते हैं कि भाई आप ग्राम विकास अधिकारी साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ब्लॉक का आता नंबर आता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ग्राउंड लेवल का आदमी पिसता है। अगर कभी इंक्वायरी हुई तो वो कहेगा भाई एक की टोपी दूसरे की टोपी तीसरे, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट में रहा हूं। जो रीजन है गवर्नमेंट की नौकरी का छोड़ने का यही रीजन है कि सही बंदा हम हमेशा फंस जाता है। काम करो, अगर कहीं मिस्टेक होती है कोई बात नहीं यार, गलती होती है, अभी भी टाइम है आप लोग के पास, उसको आप सुधारिए। मैं गवर्नमेंट से मैं जो भी अभी उत्तराखंड सरकार में गवर्नमेंट है, ठीक है, मैं बीजेपी के गवर्नमेंट से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों को जितने भी मतदाता हैं वहां पे उनका फिर से नाम हमारे वोटर लिस्ट में नाम आइए, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। अगर मैं इसको नहीं बोलूंगा ना तो मेरे गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जिनको डर लगता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इस चीज को नहीं बोलेंगे। तो रिक्वेस्ट है बीएलओ से, तुम्हारा ग्राम विकास अधिकारी साहब से, और जो भी इसके सीक्वेंस में जाते हैं, हमारे जितने भी मिसिंग हैं, आप हमारा नाम जोड़िए और आने वाले टाइम में, और इस चीज को आपको इसको देखना पड़ेगा। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, तीसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको ये बता रहा हूं, अभी हमारे यहाँ पे इतने सारे के यहाँ पे चुनाव होने वाले फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत, सब अभी प्रचार में लगे हैं, सभी प्रचार कर रहे हैं। कोई देखो
कोई ने एक बंदा चुना जाता है, क्लास में एक फर्स्ट आता है, वो एक बंदा क्लास में एक ही फर्स्ट आता है, ठीक है। जिला पंचायत, बीडीसी मेंबर और अपना ग्राम सभा, क्या सभी लोगों को ये पता है कि इनके रोल क्या है? एक जिला पंचायत का क्या रोल होता है, एक जिला पंचायत सदस्य का क्या रोल होता है, और एक बीडीसी मेंबर का क्या रोल होता है, और एक ग्राम सभा सदस्य का क्या रोल होता है? चुनाव प्रचार सब करें फ्रेंड्स, क्योंकि देखो लोकल हमारा गांव है, हम कोई ये नहीं कह सकता है आज कोई क्षेत्र का विधायक है, वो कहेगा भाई मैं क्षेत्र का विकास कैसे करूं, मेरी तो सरकार नहीं है। भैया कम से कम जितना आपको विधायक कोटे से पैसा मिलता उसको तो आप यूटिलाइज कर सकते हो ना। तो मैं आपको बताता हूं, क्या आप लोगों को इस चीज का पता है? इतनी बार कोई चुनाव उठता है, ये जितने भी सदस्य उठे क्या आपको बताते हैं कि इनका रोल क्या है? जैसे मैं आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर था, तो मुझे पता, कोई मेरे से पूछे कि मेरा रोल क्या है। वी आर मेड फॉर द पब्लिक, हम पब्लिक की सेवा के लिए बने हैं। वी आर नॉट फॉर द ओन, हम अपने खुद के लिए नहीं बने हैं। मैं बताता हूं आपको इन तीनों का रोल क्या है। जिला सदस्य जो होता है, जितनी भी गवर्नमेंट की, मतलब तीनों जो बॉडी, जो लोकल बॉडीज, ये सब लोकल बॉडीज में आती है, लोकल चुनाव में आती है, पंचायती राज में आती है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो सरकार की जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र की हैं, चाहे वो राज्य सरकार की, उन योजनाओं को आगे बढ़ाना इनका पूरा कर्तव्य होता है। और या फिर कभी कोई गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसको सुझाव को दे करके उसको रिपोर्टिंग करना कि भाई ये चीज इशू है। कोई कहता भाई मैं क्या करूं, मेरी तो गवर्नमेंट नहीं है, वो वहां लड़े। अब आप अपनी बात को अगर आप हायर लेवल पर रखोगे ना, तो कोई बंदा ऐसा नहीं कहेगा। अगर आज हमारे गांव क्षेत्र में, मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से मैं कोई पॉलिटिक्स, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो 15-20 साल नौकरी करी, मैंने अपने उसका बहुत यूटिलाइज किया। तो आप इस चीज को समझिएगा कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, अगर आज कोई भी है, क्या वो अपना पूरा उसको जिम्मेदारी के लिए निर्वहन के लिए उसको पता है कि वो क्या, उसका काम क्या है। सरकार आई, सरकार गई, उसको योजनाएं को हमको आगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो कहेगा भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते भाई? आप आज पूरा उस बात को रखने के लिए वहां पर आप सीधे डीएम से मिलिए, उससे मिलिए, ऊपर से हायर अथॉरिटी से मिलिए, मंत्री से मिलिए, सीएम से मिलिए। जो काम करने वाला बंदा होता है, कोई मना नहीं करता है कि ये तुम काम मत करिए करके। लेकिन भाई अगर आप ऐसे ही काम करोगे तो फिर ऐसा ही रहेगा, जैसा चला आ रहा सिस्टम वैसे ही फ्रेंड्स चला आ रहेगा। फिर ऐसे ही सिस्टम रहेगा कि हमारे पास साला वोटर कार्ड में नाम भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम 15-20 साल में हम लोग घर से बाहर रहे, ठीक है, हम घर से बाहर रहे, तो इसका मतलब हमारा वोटर कार्ड में नाम ही नहीं है। बस यहां पे इससे थोड़ा साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि गांव का मैटर है, शायद गांव का मैटर नहीं होता, या फिर जो भी बीएलओ हैं उनको हम बचपन से नहीं जान रहे होते। कोई भी यंग लड़का होता है या यंग लड़की होती या फिर यंग लेडीज होती, उनके खिलाफ पूरा एक्शन लेके, जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें पूरे रहते हैं, उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाता है अभी, क्योंकि गलती ग्राउंड लेवल, क्योंकि अगर आज हम किसी खिलाफ लिखें तो सीधे सीधे ग्राम विकास अधिकारी साहब बोलेंगे भैया मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं आया, तो मैं कहां से आगे फॉरवर्ड करता? बिल्कुल ही इज द करेक्ट। ऊपर बोलते साहब हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं, इज द करेक्ट। प्रॉब्लम कहां है? गांव लेवल पे, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन आप लोगों के खिलाफ नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है कि जागरूक बनिए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। मैं चाह नहीं रहा था करने के लिए इस चीज को, पर ये पता है कि आगे गलत हो रहा है, मेरा दिल वहां पे गवाही नहीं दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर गांव वालों को, फिर भी देखो हमारा जो जन्म जात है, हम लोग ग्राम सभा जाग के हैं, हमारा बाय बर्थ हमारा जाग है। और आपकी अनपढ़ता, अगर आप इसको अनपढ़ता कहते हैं, क्या कहते हैं, और जो भी यंग लड़के हैं वो आगे आइए, और जितने भी चुनाव हो रहे हैं, एक ऐसा नेता को चुनिए जो हमारे गांव के विकास के लिए आगे अग्रसर है। किसी को प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे फोन कर सकते हैं कभी भी इधर,
नहीं आ रहा है, हम आ सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। हम गांव अगर वहां से नौकरी छोड़ के यहाँ आए तो गांव के विकास के लिए आए, यहाँ पे गांव के बारे में सोच। भले हम लोग अभी हल्द्वानी रहते हैं, क्योंकि भाई हर किसी को अपना थोड़ा सा आगे बच्चे बच्चे पढ़ाने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है। तो गलती लगे, अगर किसी को ठेस पहुंचे, माफी मांगता हूं गांव वालों को। किसी भी बंदे को अगर मैं जो बोल रहा हूं अगर उसको लगे तो मतलब जो गलती है, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को भी ठेस पहुंचे, मेरा पर्सनली कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है भाई। बस ये है कि जहां पे जो बंदा कोई काम कर रहा है, क्योंकि अच्छाई भी उसी की होती है, बुराई भी उसी की होती है, तो आप ध्यान रखिए। आपसे हो सकता है तो जरूर करिए। अगर बात यही है बीएलओ से अगर हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज भाई कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट हम देखेंगे। और हम चाह रहे थे इस बार आपके हम लोग वोट दें, और नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम चाह रहे थे। लेकिन आप जिनका पास भी वोटर का लिस्ट में नाम है, जरूर वोट डालिएगा, और एक अच्छे जो प्रतिनिधि हैं उनको जरूर वहां पे चुनाव को जीता, ताकि हमारे गांव के फ्यूचर के लिए एक हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। गांव में जाए तो बिल्कुल देखो, आज हम लोग यहाँ 15-20 साल, देखो यार, हम जब 15-20 साल बाहर रहे नौकरी, हम तो गांव के लिए ज्यादा नहीं सोच सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ सोचा लेकिन बीच में कुछ उल्टा पड़ गया, जिसके हम लोग, किसी ने मुझे जोड़ा, मैं बाहर हो गया, जोड़ा मैं बाहर हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, जहां कुछ होता है, दिल और दिलो जान गांव के लिए है, पैदा गांव से हुए हैं तो गांव के लिए समर्पित है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, और बस थैंक यू।